हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार और आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम संगम पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ते हुए आज हम वचन पे बात करने वाले हैं। तो सामान्यतः वचन का अर्थ कहना होता है, किसी को आज्ञा देना होता है या निर्देश देना होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में हम जिस वचन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यह वचन संख्या शब्द का बोधक है। तो आइए इनकी एक आसान सी परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वचन क्या है, पहला हमें ये जानना है कि वचन क्या है। ठीक है, तो इसको हम अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो देखें, इसका हम एक आसान सा परिभाषा बनाए। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। वचन का सामान्य अर्थ निर्देश देना होता है, किसी को कुछ कहना होता है। लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। वचन में एक शब्द का वह रूप जिससे संख्या, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, उसका बोध होता है। तो वही है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, ये विकारी शब्द है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहां जान लीजिए, विकारी शब्द वह शब्द जिसमें विकार होता है, किसी न किसी वजह से उसमें विकार होगा। अभी इतना जानना है। शब्द है विकारी है। विकारी शब्द के जिस रूप से, जब शब्द में विकार हो तो कोई ना कोई रूप होता है, उस रूप से यदि संख्या का बोध हो रहा है तो उसे वचन कहते हैं। इसमें एक बात और जान लीजिए, वचन को संख्या वचन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेंगे तो आपकी परिभाषा में चार चांद लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एग्जाम में हमारी परिभाषा अन्य की परिभाषा से अलग दिखनी चाहिए। हमारी परिभाषा में कुछ विशिष्टता दिखनी चाहिए, तभी हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। एक चीज और इसमें अब आप जोड़ सकते हैं, यह पैराग्राफ चिन्ह कर लीजिए और लिख दीजिए, वचन के कारण संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप में विकृति होता है। इतनी बातें अगर आप लिख देंगे तो आपकी परिभाषा में चार चांद लग जाएगा। तो कई बातें हमने लिखा है कि वचन के कारण संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के रूप में विकार होता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वचन के कारण किनके रूप में विकार होता है, या वचन के कारण किसमें विकार होता है। तो चार चीजें याद रखनी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में यह विकार उत्पन्न करता है।
आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वस्तुनिष्ठ में दिया जा सकता है, 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। पूछ दिया जाएगा कि वचन के कारण निम्नलिखित में से किसमें विकार होता है, जिसमें 3 कुछ और रहेगा, एक इनमें से कोई एक चीज रहेगा। ठीक है, याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में यह जो है उसके विकार उनके रूप में चेंजिंग करने के लिए यह जवाबदेह है। ठीक है दोस्तों, वचन स्पष्ट हो जाने के बाद अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि वचन के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए जानते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि हिंदी व्याकरण बहुत हद तक संस्कृत व्याकरण का अनुकरण करता है, तो स्वभावतः उनका असर हिंदी व्याकरण पे दिखता है, लेकिन वचन के मामले में हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण का अनुकरण नहीं करता है। यहां हिंदी व्याकरण अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण करता है। हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में वचन के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अंग्रेजी में वचन के 2 प्रकार के बारे में हमने पढ़ा है, सिंगुलर और प्लूरल। ये तो पढ़ते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो हिंदी में जो है संस्कृत के 2 वचन को एक मान लिया गया, या फिर एक को एक माना और द्विवचन और बहुवचन को वो बहुवचन में माना है। ठीक है, तो उसी आधार पर हम यहां लिख देंगे कि ये देखिए, ये चीजें लिखना है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इधर जगह कम है, यहां लिख देते हैं। कौन कौन होता है? एक वचन और दूसरा बहुवचन। यहां याद रखना है दोस्तों कि संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन हिंदी में एक वचन रह गया, द्विवचन और बहुवचन को बहुवचन में समाहित कर दिया गया। अंग्रेजी में भी ठीक ऐसी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस पे और गौर कर लें कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है या इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए थोड़ा सा इनकी परिभाषा भी बना लें। एक वचन, एक वचन की परिभाषा बनाना है दोस्तों। तो जो हमने वचन की जो परिभाषा लिखा है, इसी में से थोड़ा सा उलट पुलट करना है और एक वचन की परिभाषा हमें बनाना है। क्या लिखा है हमने? विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, ये लिखा है वचन में। अब हम यहां लिखेंगे वचन की परिभाषा अगर बनाना है तो ये इस तरह हो जाएगा, विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। थोड़ा सा चेंजिंग किया मैंने दोस्तों, विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ, किसका? क्योंकि एक वचन है, नाम में ही एक लिखा हुआ है, तो एक पदार्थ या व्यक्ति, ठीक है, का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिससे एक वचन का बोध होता है। जैसे आप लीजिए
लड़का एक शब्द है, ठीक है। लड़का कहने से ही एक लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक वचन है। घोड़ा, घोड़ा कहने से एक घोड़ा का बोध होता है। गधा, गधा कहने से एक गधा का बोध होता है, इत्यादि। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरे वचन पे, बहुवचन की बात कर लेते हैं। ठीक इसी तरह मिलता जुलता उनकी भी परिभाषा होगा दोस्तों। देखिए कैसे, इससे मिलता जुलता हमें परिभाषा बनाना है। विकारी शब्द के जिस रूप से इसको लिख दें, एक से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सेम इनसे जो मिलता जुलता परिभाषा हो गया। उदाहरण लिखना है हमको, जैसे लड़का से एक लड़का का बोध हो रहा था, इनका जो बहुवचन करना है तो लड़के एक से अधिक, घोड़े एक से अधिक घोड़े, गधों या गधे कह दीजिए, इत्यादि। इस तरह परिभाषा को रटने में या कहें रटने की जरूरत ही ना पड़े, आराम से याद हो सकता है। इसमें क्या है दोस्तों, बहु लिखा है। बहु मतलब यहां बहुत से है, एक से अधिक है। क्लियर है? तो एक बार और क्लियर कर लें कि वचन क्या है। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहा जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वचन को संख्या वचन भी कहा जाता है। आपको वचन की जगह संख्या वचन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा विस्तृत ज्ञान रखने की जरूरत है। या शॉर्टकट से कोई उपाय चलने वाला नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हमें परिभाषा रटने की जरूरत न पड़े और आसानी से हमें परिभाषा याद हो जाए। तो वचन क्लियर हो गया। वचन के प्रकार की बात हो रही है। जो संस्कृत के विद्यार्थी है वो जानता है कि वचन के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में 2 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण ने अंग्रेजी व्याकरण का अनुसरण किया है। ऐसा नहीं कि वो हर चीज का अनुसरण कर लिया, ऐसा नहीं है। इस प्रकार को सिर्फ अनुसरण किया है, एक प्रकार और बहु प्रकार को। ठीक है ना, यानी एक वचन और बहुवचन को अंगीकृत किया है। और उनके बाद जो उनके रूप में जो एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम है, ऐसा नहीं कि वो अंग्रेजी का अनुसरण किया है। इनकी अपनी जो है कि विलक्षण प्रतिभा है कि इन्होंने बहुत से चीज सेल्फ डेवलप किए हैं, और जो है कि उस पर हम आगे बात करेंगे। तो पहले दोस्तों क्लियर हो जाना चाहिए कि एक वचन किसे कहते हैं। विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, कितना, एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गी, गधा, घर, कुछ भी आप कह सकते हैं जिससे एक का बोध होता है। मतलब उसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि उसमें एक संख्या हो, तो उसे एक वचन कहा जाता है। बहुवचन में विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, चूंकि द्विवचन भी उसमें समाहित हो जा रहा है, तो एक से अधिक जैसे ही होगा
वो बहुवचन में होगा। एक से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे लड़के, घोड़े, गधे इत्यादि। इस तरह मेरा विश्वास है कि आपको वचन शब्द आराम से याद हो गया होगा। अगर फिर भी याद नहीं होता है तो आप 1 से 2 बार फिर से इस वीडियो को देखें, आपको आराम से याद हो जाएगा। पहले आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इसके बाद फिर हम वचन पे आगे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।